इस वक्त मैं खड़ा हूं बीजेपी के राज्य मुख्यालय यानी कि 6 नंबर मुरलीधर सेन स्ट्रीट के सामने। आपको बता दें कि जिस तरह से कल टीएमसी के नेत्री साइनी घोष को अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ यहां पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के सामने किस तरह से यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये सब कुछ किया जा रहा है यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान की नेतृत्व में। क्या कहना है इनका, क्या इनकी डिमांड है, क्या मांगे, आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी बंगाल की एक नेत्री हैं, बंगाल की एक लीडर। सबसे पहले वो एक महिला हैं, एक महिला कर्मी हैं जो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रही है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी की नेत्री हो, उनको बिना वजह के गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? अगर वो त्रिपुरा में जाकर वहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं चाहती है कि कोई भी और दूसरी पार्टी उनको दखल अंदाजी करे, दूसरी पार्टी, इसीलिए वो फॉल्स एलिगेशन लगाकर हमारी महिला नेत्री को टारगेट करके, वहाँ पे कई लोग हैं लेकिन उन्होंने महिला को इसलिए टारगेट किया है ताकि वो किसी एक पार्टी को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी को डिमोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि हम जो है ममता बनर्जी के सिपाही हैं। हम सारी जो औरतें हैं वो ममता बनर्जी से इंस्पायर्ड हैं, जो कभी किसी से नहीं डरती। वो लोग की जेलें जेलें जो है वो भर जाएंगी लेकिन वो हमारे इरादों को तोड़ नहीं सकते। आप देख सकते हैं जितनी भी औरतें हैं वो सारी लोग पार्टी नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के सिपाही को अगर पकड़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि हम सब कहीं ना कहीं एक घेरे में है कि किसी भी कर्मी को, किसी भी वुमेन वर्कर को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है इस देश में, और इसके खिलाफ हम यहाँ पर कंडेम करने के लिए खड़े हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर उन पे दिया गया है, क्या बोलूं? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि साइनी घोष एक, जी बिल्कुल, आपको लगता है कि इतने बड़े दूसरे राज्य में जाकर एक महिला वो जाकर क्या किसी की जान ले सकती हैं? ये बिल्कुल फ्रॉड केस उनको लगाया जा रहा है। उनके ऊपर एक इस तरह का जो फॉल्स एलिगेशंस है वो बिल्कुल बेईमानी है, और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में हम जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। हम हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हम बंगाल के कोने कोने में, खासकर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। इससे किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक औरत के लिए खड़े हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके, और तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक साइनी घोष को उन लोग 22 बरी नहीं करते। वो वुमेन को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो लोग त्रिपुरा छोड़कर भाग जाएं, लेकिन शायद उन लोग की भूल है कि हम लोग ममता बनर्जी के कर्मी हैं, हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं। साइनी घोष भी ममता बनर्जी के सिपाही हैं, वो हम भी उनकी कर्मी हैं। हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। उनकी जेलें शायद जेलें भर जाएंगी, लेकिन शायद वो लोग हमारे इरादों को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर सकते। तो मेरा यही अपील है, सारे लोग को रास्ते पर उतरना होगा और साइनी घोष के लिए डिमांड करना होगा। आज साइनी घोष, मैं खासकर महिलाओं से बोलूँगी, इस देश में जहाँ पर महिलाओं को बीजेपी के राज्य में बलात्कार करके रात में मार दिया जाता है, वहीं पर जितनी भी कर्मी हैं उन लोगों को भी इस तरह से अब जो है इनके नए प्रोसेस शुरू हुए हैं। हमारे कर्मियों को वो जेल में भरना शुरू कर दिए हैं। वो जेल में जितना भी भरेंगे लेकिन वो हमारे इरादों को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। त्रिपुरा जाना चाहिए आप लोगों की? बस साइनी घोष को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बीजेपी सरकार औरतों की विरोधी सरकार है, इससे पूरे भारतवर्ष में उनका ही चेहरा बिगड़ रहा है। क्यों औरतों को टारगेट करते हैं? इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है क्या? सीधे सीधे उन पे भी सवाल उठ रहा है, वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं साइनी घोष को रिलीज करवा रहे हैं? क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे? त्रिपुरा में तो उनकी ही सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। तो ये क्या पार्टी करना एक जुल्म है औरत के लिए? ये औरतों को कहाँ से सुरक्षा दे रहे हैं? ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अगर बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा तो बेटी कैसे बढ़ेगी? बेटी को पार्टी करने का हक भी नहीं है क्या? कल से एक बेटी बंद है जेल में, क्यों नहीं हमारे देश की सरकार की आंखें खुल रही है? क्यों नहीं बेटी का साथ दे रहे हैं सरकार? क्यों अभी पार्टी देख रहे हैं? अभी बेटी का साथ देना चाहिए ना। और औरत को जिस तरीके से कल से अपमानित किया जा रहा है त्रिपुरा पुलिस के वहाँ पे त्रिपुरा में, ये कहाँ तक सही है? हमेशा बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मगर जब से ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से हमेशा औरतों को टारगेट करती है। आप यूपी देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, भारतवर्ष का कोई भी कोना देख लीजिए, औरतें सुरक्षित नहीं है। बीजेपी को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। कल से वो कहाँ सोई हुई है? क्यों गूंगी बहरी बैठी हुई है? क्यों नहीं एक औरत के खिलाफ जब इतना गंदगी बचा हुआ है त्रिपुरा में, क्यों इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है? क्या साइनी घोष किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? क्यों इस तरीके से अरेस्ट किया हुआ? उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं अभी तक वहां से ऑर्डर किया जा रहा है?